कितने लोगों ने सबोपदेशक की किताब को पढ़ा है? ओके, जब आप सबोपदेशक की किताब को पढ़ते हैं, कुछ लोग तो नहीं पढ़े हैं लेकिन कुछ लोग पढ़े हैं। जब आप सबोपदेशक की किताब पढ़ते हैं तो आपको क्या शुरुआत मिलती है? कैसा लगता है पढ़ने से? आप सब बोलेंगे अच्छा लगता है, बाइबल की एक किताब है। लेकिन जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी शुरुआत करने के लिए मिलता है। मीका उपदेशक की किताब, उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद पढ़ेंगे। यरूशलेम के राजा जी, दाऊद के पुत्र, हाँ, और उपदेशक के वचन, और उपदेशक के वचन, उपदेशक का यह वचन है, उपदेशक का यह वचन है। व्यर्थ ही व्यर्थ, दूसरी आयत में लिखा है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। यहां पे दूसरी आयत में लिखा है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ है। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो अभी प्रभु के वचन से हमने सुना है प्रभु के भवन में आना आनंद की भरपूरी है, लेकिन आना जरूरी है। तो कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु के भवन में आना भी व्यर्थ है। अरे कार्य को सवेरे उठना, ठंड का समय है, अभी जल्दी तैयार होना, बच्चों को उठाना, कष्ट में जाना, प्रभु के भवन में जाना, इससे क्या फायदा होता है? सब व्यर्थ है। यहां पर सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है सब कुछ व्यर्थ है। इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। और इस किताब का जो कीवर्ड है, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो शब्द है, वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु की आराधना करना व्यर्थ बता रहा है, प्रभु के वचन सुनना व्यर्थ बता रहा है। और इतना ही नहीं, इस दुनिया में आप जो भी काम करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ बता रहा है। लेकिन हम सोचते हैं इस किताब में सिर्फ एक लेखक है। नहीं, लेखक तो एक है, लेकिन ये किताब के लिखने, इस किताब को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यहां पर 3 लोग हैं। यहां पे एक शिक्षक है, जो शिक्षक का कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर को हम पाते हैं। पहला है शिक्षक। शिक्षक ज्यादा से ज्यादा जोर देता है और वो कहता है कि आपको बुद्धिमान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जब आप बुद्धिमान बन जाएंगे तो आपको सब कुछ इस दुनिया में प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको मालूम है बाइबल में 3 बुद्धि की किताबें हैं जिनको हम विजडम लिटरेचर बोलते हैं। कौन कौन सी है बुद्धि की किताबें? कौन कौन सी है बुद्धि को देने वाली? कौन सी किताबों को हम अपने बच्चों को कहते हैं ज्यादा पढ़ा करो? नीति वचन। जो हमें लगता है कि हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धि लिटरेचर कौन कौन सी? पहली किताब है अय्यूब की किताब, बुद्धि की विजडम बुक बोलते हैं। नीति वचन, और तीसरा क्या है? सबोपदेशक। ये 3 किताबों के बारे में बाइबल में कहा गया है। यहां पर बुद्धि की बातें लिखी गई है। उपदेशक ने बुद्धि का प्रवचन दिया है। और लोग सोचते हैं कि जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे तो हमें बुद्धि मिल जाएगी। और जो टीचर है, जो टीचर का कैरेक्टर है, और वो यही कहना चाहता है तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धि मिल जाएगी तो आपको सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा। लोग ऐसा कहते भी हैं। लोग कहते हैं कि बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। टीचर के साथ सहमत होते, लेकिन क्या सच्चाई यही है? मैंने ये भी कहते हुए लोगों को सुना है, अरे यार जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा भी कहते सुना है मैंने। सच्चाई यही है। लेकिन टीचर किस बात पर जोड़ता है? आप बुद्धिमान हो जाओ। और हम भी अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धि में अरे तुम्हारे नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, जरूरी है हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान बनाने की हम कोशिश करते हैं। हमारे कहने का मतलब नंबर, जब हम बोलते हैं कितने नंबर लाना, इतना स्थान लाना, वो नहीं है, परंतु वो ये है हम कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान हो जाओ, हमारा बच्चा बुद्धिमान हो जाए। और हम सब उसी की होड़ में लगे हैं, हमारे बच्चे को बुद्धिमान बनाना है, बुद्धिमान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। और ये कहते कहते वो बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है, वो बुद्धू बना रहता है। टीचर कहता है बुद्धि है तो सब कुछ है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर है आलोचक का, आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला क्या कहता है? वो सब कुछ व्यर्थ है। इवन इफ यू बिकम वाइज, यदि तुम बुद्धिमान बन भी जाते हो तो भी आपको जरूरी नहीं है कि सफलता मिले। कितने लोग पीएचडी करके बैठे, नौकरी नहीं मिला है।
लेकिन एक नर्सिंग करने वाली गांव की बेटिया को नौकरी मिल जाता। जरूरी नहीं है बुद्धिमान है तो सफलता मिलेगी। और इसलिए ये जो आलोचक है, वो आलोचना करने वाला, वो कहता है सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और ये जो आलोचक है ना, ये बहुत बुद्धि से भरा हुआ है, ये बुद्धिमान आदमी है और उसके अंदर बुद्धि है, प्रवीणता है, वो दार्शनिक है, फिलोसफर है। वो जीवन की फिलॉसफी को लेकर प्रकट करता है और कहता है दुनिया में कुछ भी मन का नहीं है, मूल्य का नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। कभी आपने सोचा जिंदगी में सब कुछ व्यर्थ है? आप लोग नहीं सोचते, आप लोग अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन हमारे शहर में, रायपुर में या बड़े शहरों में लोग थोड़ा पढ़ने वाले, दिमाग लगाने वाले, इस जिंदगी का क्या मतलब है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्यों इतना काम करना पड़ रहा है, बहुत सारे सवालों को सोचते हैं। और जो सवालों को सोचते हैं, जैसे इसमें लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर परिश्रम करने से मुझे क्या मिलेगा, सब कुछ व्यर्थ है, एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना है। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, सवाल है उनके मन में। और इसी प्रकार से इस जो आलोचक है वो बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धिमान लोग ही आलोचना करते हैं, याद रखना। और जो बुद्ध लोग होते हैं वो सब में हां हां बोलते हैं। बुद्ध नहीं, सीधे लोग। बुद्ध शब्द अच्छा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं? ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि उनका दिमाग काम करता है। और यहां पर ये आलोचक जो है थोड़ा कुछ जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान है, और वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। सच्चाई यही है। कभी कभी हम भी सोचते हैं, क्या चर्च जाना क्या मूल्य रखता है, क्या प्रभु पर विश्वास करना क्या मूल्य रखता है, क्या बाइबल पढ़ना क्या मूल्य, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? और कब हम सोचते हैं? जब हम एक परिस्थिति में आ जाते, जब परेशानी में आ जाते, जब हम निराश हो जाते हैं, उस समय हमारा दिमाग का अरे सब कुछ व्यर्थ है, सब बेकार है, सब लोग धोखेबाज, सब मतलबी है, स्वार्थी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। और शायद ये जो बुद्धिमान आदमी है, फिलॉसफर है, वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। 3 कारण वो कहता है क्यों सब कुछ व्यर्थ है। ये जो आलोचक है ना, ये 3 बातों को बताता है, 3 कारण बताता है क्यों सब कुछ व्यर्थ है। उसकी तीसरी आयत को कोई पढ़े, 1 अध्याय उसकी तीसरी आयत। उस सब परिश्रम से हाँ, जिसे मनुष्य धरती पर करता है, हाँ, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? 4था पद भी पढ़े। एक पीढ़ी जाती है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। एक पीढ़ी आती है, पहला कारण वो कहता है एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, लेकिन पृथ्वी सदैव बनी रहती है। तो मैं यदि परिश्रम कर भी लूं, कुछ करूं, तो मैं क्या बदल सकता हूं? हमें से कितने लोगों को याद है अपने दादा के पिताजी का नाम? कई लोग तो अपने पिताजी का नाम ही नहीं जानते हैं। तो आप बोल रहे दादा के पिताजी का, मेरे कहने का मतलब है हम अपने परिवार के जो पूर्वज हैं उनके नामों को कई बार याद नहीं रखते। यहां पे वही वो कह रहा लिखने वाला, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी क्या करती है, और दूसरी जाती है और तीसरी जाती है, चौथी आती है, कोई किसी को स्मरण नहीं करता है। और पृथ्वी सनातन काल से बनी है। कब से बनी हुई है? किसी को पृथ्वी के बनने का डेट याद नहीं है, किसी को नहीं मालूम है पृथ्वी कब बनी है। कुछ लोग अनुमान लगाते, वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा रहे हैं पृथ्वी कब बनी है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम। पृथ्वी कब तक बनी रहेगी किसी को नहीं मालूम है। लेकिन ये जो लिखने वाला आलोचक है वो कहता है पृथ्वी सदा बनी रहती है, लोग तो आते हैं और जाते हैं, ये तो दुनिया एक मेला है, आना जाना लगा रहता है, उसको ज्यादा गंभीरता से मत लो। और इसलिए सब कुछ व्यर्थ है, पृथ्वी तो बनी रहेगी, समस्या तो बनी रहेगी, चीजें तो बनी रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं। और दूसरा कारण, पढ़ने का समय नहीं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दूसरा कारण वो क्यों कहता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है? क्योंकि सारे लोगों का एक ही भाग्य है और वो है मौत। सब लोग मरते हैं, धर्मी मरता, अधर्मी भी मरता, गरीब मरता, रईस भी मरता, पापी भी मरता और धार्मिकता में चलने वाला भी मरता। तो ये जो ज्ञानवान पुरुष है ना, वो कहता है व्यर्थ है, सबकी मौत तो एक ही जैसे होती है, सब लोग मर जाते हैं। अरे धार्मिकता में चलने वाला कम से कम कहीं दूसरे आसमान में जाते मरता तो हमें थोड़ा फर्क समझ आता,
वो भी पृथ्वी में मरता, मिट्टी में मिल जाता है। जानवर भी मरते और मिट्टी में मिल जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है। सबका जो लक्ष्य, सबको एक ही जगह पर जाना है, वो कहता है। और इसलिए वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सब लोगों को मरना है, एक दिन सब लोगों को जाना है। और वो सही बोल रहा है, लेकिन मैं आखिरी में बताऊंगा कहां पर वो गलती कर रहा है, क्यों वो व्यर्थ ही व्यर्थ बोल रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो तीसरी बात ये है जिसके कारण से वो कहता सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सब लोगों को सफलता नहीं मिलती है। लोग कहते हैं, लोग परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो सोच कर चलते हैं वो आपके साथ पूरा हो जाए। कितने लोगों ने शादी के समय मन में सपने संजोए थे, मेरा अपना एक महल होगा, गाड़ी होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से साइकिल भी नसीब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही है, इसलिए वो कहता है लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप जो सोचे वो आपको मिल जाए। और वो इसको कहता है बाय चांस, इसको चांस कहता है। हम अपनी दुनिया की भाषा में भाग्य बोल सकते हैं, ये तो भाग्य की बात है। भाग्य बाइबल में हम इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हम विश्वास करते, लेकिन ये आलोचक की भाषा है, जो प्रभु पर शायद विश्वास नहीं करता है। और जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है वो कुछ कुछ ऐसी ही बातें करता है, अरे सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ एक जैसा है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण है इस सबोपदेशक की किताब में, जिसके कारण यहां पर आलोचक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ है। 3 कैरेक्टर। शिक्षक कहता है बुद्धि प्राप्त करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलोचक कहता है सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी इस दुनिया में हमारी जिंदगी के लिए कोई मतलब का नहीं है। लेकिन इस किताब का लेखक क्या कहता है, उसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और यहां से हमारे लिए शिक्षा शुरू होती है। एक सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय और उसकी 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। 13 और 14 पद, 14 पद भी पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में लेखक बोलता है, टीचर बोलता है, आलोचक बोलता है, लेकिन आखिरी में लेखक एक बात को बोलता है, वो कहता है सब कुछ सुना गया। व्यर्थ ही व्यर्थ बोलने वाले की बात सुनी, शिक्षक की बात सुनी, बुद्धि प्राप्त करो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आखिरी में वो कहता है सब कुछ सुना गया। सब बातें यहां पर लिखी है कि सब कुछ सुना गया और सबका सारांश यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्यों? क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है मनुष्य का कर्तव्य? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना। क्योंकि 14 पद में लिखा हुआ है फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरीथिंग, सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। हेलो, कौन न्याय करेगा? मैं न्याय नहीं करूंगा, पास्टर अलीफान भी न्याय नहीं करेंगे, पास्टर कृष्णा बरा भी न्याय नहीं करेंगे। उस समय हम फेवर लेने जाएंगे ना, मेरे आत्मिक पिता से थोड़ा फेवर मिल जाए, नहीं मिलने वाला है। अरे ये तो हमारे प्रेसिडेंट है, इनसे फेवर मिल जाए थोड़ा, उनसे फेवर नहीं मिलेगा। क्योंकि न्याय कौन करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। और इसलिए किताब का लिखने वाला कहता है किसका भय मानना? परमेश्वर का भय मानना, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करेगा। हालेलुया, हर एक बात का न्याय करेगा। जो आपने खुला में किया है उसको भी परमेश्वर न्याय करेगा, और जो छुप छुप के किया है उसका भी, गुप्त बातों को भी परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए एक बात पर मैं आज जोर देना चाहता हूं, यहां पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान। कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं? अभी बहुत सारे हाथ नहीं खड़े हो रहे, पता नहीं क्यों। कितने लोग कह रहे हैं, सोचे क्या किस तरीके से, क्या कैसे भय मानना। मैं आपको बताऊंगा भय मानने वाला इंसान क्या करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते,
और कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का लक्षण मेरे साथ निकाले। दानियल की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़े। दानियल की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि अपने मन में ठान लिया वह राजा का भोजन खाकर वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर और दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अपने आप को अपवित्र नहीं करे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। दानियल कहता है दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति है। उसकी अवस्था क्या है? वो गुलामी में चला गया। एक राजा ने, प्रदेश के राजा ने उसे बंधुआई में, बंधन में बना लिया है और वो वहां पर वो उसके साथियों के साथ गुलामी में चले गए। लेकिन वहां उससे दाख मधु पीने के लिए बोला गया और उसको वो भोजन खाने के लिए बोला है जो भोजन नहीं खाना चाहता, जिससे उसको लगता है कि वो अपवित्र हो जाएगा, जिससे उसको लगता है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और इसलिए वचन में लिखा है वो अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला अपने आप को पवित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? जोर से बोले क्या बनाएगा? जोर से बोले क्या बनाएगा? जवान लोग बोले क्या बनाएगा? भाई लोग बोले क्या बनाएगा? 2025 में आपका निर्णय क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो कैसा बनाएगा? अपने आप को पवित्र बनाएगा। और नाटक करने वाला, परमेश्वर के भय का बहुत सारे लोग नाटक करते हैं। लोग चर्च आएंगे, बढ़िया तैयार होके आएंगे, वो क्या करने आते? लोगों को दिखाने के लिए आते, मेरे पास कितने सुंदर सूट है, मेरे पास कितनी सुंदर साड़ी है, लेकिन उतना ही गंदा अंदर दिल रहता है। और बाइबल बताती है तुम चूना पुती हुई कब्र के समान हो। कब्र में क्या रहता है? सड़ी हुई हड्डियां, बस वहां से बदबू आती है, लेकिन बाहर से तो बढ़िया मार्बल लगा है, खोदोगे तो क्या निकलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हे पाखंडियों तुम्हारा जीवन ऐसा ही है। हालेलुया। वचन पढ़ते, हाथ में लेकर चलते, गाना गाते, आराधना करते, लेकिन जीवन से नहीं। क्या सोचते हैं हम? परमेश्वर खिलवाड़ है या परमेश्वर को हम जैसा चाहे वैसा हम प्रसन्न कर सकते हैं? बाइबल बताती है यदि आप पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में हमारी जिंदगी का एक निर्णय होना है कि हमें पवित्र जीवन बिताना है। हालेलुया। गाली देते हैं, गाली देना छोड़ देना। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई करते हैं तो बुराई करना छोड़ देना। कितने लोग बुराई करते हैं? सब लोग करते हैं। मौका मिल जाए तो सब लोग करते हैं, मौका नहीं मिले तो कोई नहीं करता है। गलत मार्ग पर कितने चलते? क्या हम इसलिए प्रभु को लेकर प्रभु के पास आए हैं कि जिंदगी भर चलते रहे, पाप करते रहे, गलती करते रहे? प्रभु यीशु मसीह गलतियों को माफ करता है, पापों को क्षमा करता है, लेकिन याद रखे प्रभु कहता है जा और अब से पाप मत करना। हालेलुया। कई लोग जान के, प्रभु को जानने के बाद, वचन को जानने के बाद, आराधना करने के बाद, हालेलुया बोलने के बाद फिर भी जाके वही पाप करते हैं। तो क्या आप मैं सोच सकते हैं क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर पवित्र है। मैं पवित्र हूं, प्रभु कहता है। हम पवित्र बनने के लिए बुलाए गए। हमारा हृदय यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोया गया है। उस हृदय की शुद्धता बाहर प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हम गीत गाते ना, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर। कहां पर यीशु है? हमारे अंदर है। और कहां बदलाव कहां दिखना चाहिए? अरे भैया बाहर दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिखना भी चाहिए। ये चर्च जाने वाला है, इसके जीवन में क्या परिवर्तन है? या वो वही जी रहा है, वही जहर खा रहा है जो बाकी लोग खा रहे हैं, वही भाषा बोल रहा है जो बाकी लोग बोल रहे हैं, वही जिंदगी बोल रहा है, जी रहा है जो बाकी लोग बोल रहे हैं? क्या फर्क है? इसका मतलब यीशु अभी अंदर आया नहीं है, अंदर तो कोई और बैठा है, बैठी है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड।
यीशु प्रभु आएगा तो जिंदगी बदल जाएगा। ये वैसा नहीं रहेगा जैसा था। बदला हुआ इंसान नजर आएगा, बदली हुई बहन नजर आएगी, बदला हुआ भाई नजर आएगा, पाप से घृणा करने वाला नजर आएगा। वो पाप में जी नहीं पाएगा, वो कहेगा प्रभु मैं तो तेरे लिए पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया। दानियल कहता है मैं अपने आप को भोजन के द्वारा, खाने के द्वारा अपवित्र नहीं करूंगा। हम लोग अपनी लालसाओं के कारण अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं, और इसलिए हमारी जो आशीषें है ना उनमें छेद हो जाता है। जो आशीष हम ढूंढ रहे हैं हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति का एक निर्णय होना है और कहना है मैं आपके लिए पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं। 2025 में प्रभु मेरा जीवन, मेरा स्वभाव और मेरा चाल चलन आपके वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। और नहीं तो ऐसे चलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। एक दिन आप निराश होकर बैठ जाएंगे। लेकिन यदि आशीषित होना है, ये 2024 तो चला गया, हमने एक कैसा जीवन जिया प्रभु को मालूम है, लेकिन आज प्रभु की उपस्थिति में निर्णय लेकर जाना है और कहना है इस आने वाले वर्ष में, अगले दिन से प्रभु मैं अपनी इच्छाओं में संयम बरतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मोबाइल जब उठाऊंगा तो मैं संयम बरतूंगा। मैं गंदी तस्वीर नहीं देखूंगा, मैं गंदी तस्वीर नहीं भेजूंगा। मैं किसी को अपने, जो मेरी पत्नी नहीं है उसको अपने गाड़ी में पीछे नहीं बिठा लूंगा। हालेलुया। मतलब मोटरसाइकिल में। शादी नहीं हुई है उसके पहले मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा। हेलो, कठिन है ना? क्या पास्टर साहब बोल रहे हैं? पवित्रता आसान नहीं है। प्रभु के पीछे चलना है, खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। फिर दानियल कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु के लिए, लेकिन मैं वो भोजन और वो दाख मधु नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए मरना चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग नाटक करते हैं। कई लोग इधर भी करेंगे, कई लोग उधर भी करेंगे, दो नाव में पैर रखकर चलते हैं। हाँ, प्रभु कहता है सावधान, क्योंकि आने वाला समय एक नाव इधर भागेगी, एक नाव इधर, और बीच में डूब जाओगे अगर सुधरे नहीं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चुनना है। कौन चुनना है? जो सच्चा है और जो अच्छा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे परमेश्वर को चुनना है। ये कहता है, ये जो आलोचक है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, लेकिन लेखक कहता है आपकी बुद्धि व्यर्थ है, आपका धन व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं है। परमेश्वर का भय उसमें नहीं है। मेरे प्रियो, आप कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन यदि परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, आप और मैं परमेश्वर के किसी भी काम आने वाले नहीं। हम कितना भी धनवान हो जाए, हमारे पास कितना भी धन आ जाए, आपको वो धन कभी आशीष नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का भय नहीं है। आप कितने भी उच्च श्रेणी के विद्वान बन जाए, इंसान बन जाए, कुछ भी बन जाए, यदि परमेश्वर का भय उसमें नहीं है, वो जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ लगेगा। और आखिर में आप कहोगे मरने के समय क्या मिला मुझे? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मैंने इतना दान दिया वो सब व्यर्थ, मैं इतने संडे गया वो सब व्यर्थ, मैं तो इतना कष्टदार सब व्यर्थ। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपने प्रभु के भय में नहीं जीवन बिताया है। लेकिन जब प्रभु का भय हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु का आनंद हमारे जीवन में पाया जाएगा। हालेलुया। धन है उसको, उसमें प्रभु का भय मिला। बुद्धि है उसमें प्रभु का भय मिला। और आप बड़े हैं, प्रभु का भय मिलाइए, प्रभु के भय में जीवन बिताइए, पवित्रता के साथ जीवन बिताइए, आपको अपना जीवन अच्छा लगने लगेगा। और प्रभु कहेगा ये मेरा सच्चा बेटा और बेटी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता में चले। प्रभु पवित्रता को चाहने वाला परमेश्वर है। क्या प्रभु पापियों को नहीं चाहता? चाहता है, लेकिन प्रभु कहता है जा और फिर से पाप मत कर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पास्टर साहब ने बोला है, ओके, दानियल की किताब 6 अध्याय और उसका 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी में की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ जी। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3
बार अपने परमेश्वर के सामने जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। और वैसा ही तब भी करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल को जब मालूम हुआ कि राजा ने एक आदेश पारित कर दिया है और वो आदेश राजा दानियल के खिलाफ है, और खिलाफ क्या है, सारे लोगों ने एका कर लिया है और ये कह निश्चित कर लिया है कि दानियल को खत्म करना है। दानियल घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। आपको मालूम है, मन में सुना, लेकिन बाइबल बताती है उसका नित्य जीवन बदला नहीं। उसने अपने नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, कि अपनी रीति के अनुसार कहां गया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समस्याओं के समय आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? तो समस्याओं के समय नहीं, दानियल पहले से करता था घुटना टेक के प्रार्थना। कितने लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं? सब लोग करते हैं, नाश्ता में करते हैं, लंच में करते हैं और डिनर में भी करते। 3 बार हो गया। हम दानियल से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। 3 बार तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में, बाकी सुबह शाम सोने के लिए प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम सोने जा रहे हैं, अच्छा नींद देना, आमीन। और जगने के समय हम बोलते, प्रभु जग गए हैं, अब तो दिन भर चलाना, आमीन। हम दानियल से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। फर्क यह है कि हमारी प्रार्थना लंच, डिनर और सोने की होती है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं जो होती थी ना, वो घुटने की प्रार्थनाएं होती थी, घुटने की प्रार्थना। आज कलीसिया में बड़े बड़े चेयर हैं। यदि आपकी कलीसिया में चेयर नहीं है तो लोग आना पसंद नहीं करते हैं। तो हम बड़े साहब हैं, हमें कुर्सी चाहिए, अगर कुर्सी नहीं मिली तो हमें बुरा लग जाता है, हम नीचे नहीं बैठना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियल कौन था? उस राजा के राज्य में तीसरा महान व्यक्ति था, जो उस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति था। और बाइबल बताती है, उतना बड़ा इंसान, वो परमेश्वर का दास, घुटना टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे घुटने में ज्यादा दर्द होता है क्योंकि मुड़ते नहीं। घुटना टेकेगा नहीं तो दर्द तो होएगा। आजकल खड़े खड़े सब किचन में होता है, कुंजी सब खड़े 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 खड़े, वो घुटने को मुड़ने का मौका ही नहीं मिलता, और नसें हमारी स्टिफ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती है। वो नसों को लगता है अब हमारी पोजीशन यही है कि अब खड़े रहो, और वो खड़ी रहती है। अब जब बैठते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि नसें भूल गए हैं कि हमें बैठना ही है, बैठना भी है। परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की आदत हमारे अंदर होगी यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। घुटना टेक कर प्रार्थना करने वाला, मैं आराधना करने वाले से अपने कलीसिया में कहता हूं, गाना गाना आराधना। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, एक से एक गाना गाते हैं, एक से एक आवाज में गाना गाते हैं। आराधना वो है जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए। हालेलुया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घुटना टेकना पड़ेगा। और आजकल की आराधना करने वाले खुद घुटना नहीं टेकते, दूसरों को घुटना टिकवाते हैं। पूछो कितना घंटा प्रार्थना किया है आज की आराधना के लिए। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां शायद अच्छे लोग होंगे, मैं नहीं जानता। हालेलुया। प्रार्थना जो है वो एक ऐसा हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है, वो शत्रु को धराशायी कर देता है, शत्रु की योजनाओं को नष्ट नाबूद बना देता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो विजय दिलाती है। जो प्रार्थना नहीं करता वो हारने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो हमेशा विजय के लिए अपने रथों को तैयार करता है। प्रभाव से स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखे। हमारी प्रार्थना घुटनों पर जब होगी तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिल जाएगा, हम विजय को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में खुशी, आनंद सब कुछ दूर होता जाएगा और हम फिर वो आलोचक के समान कहेंगे, सब बेकार है, प्रार्थना करत करत थक गई हूं, हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आवत है। और कहां से आई? जब आपकी प्रार्थना में प्रार्थना घुटनों में नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया प्रार्थना करने के नाम से जानी जाती है। कलीसिया का नाम बेरशेबा प्रार्थना घर है, बेरशेबा नाच घर नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं नाचना खराब है, नाचना है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाना है, लेकिन प्रार्थना करके नाचना है। हालेलुया।
डांस करने के लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया। नाचो गाओ, प्रभु की उपस्थिति में आनंद बनाओ, लेकिन बेरशेबा प्रार्थना घर होना चाहिए। हालेलुया। जब आप और मैं यहाँ पे हैं, घुटने में बैठकर प्रभु की आराधना प्रार्थना करने वाले हो जाए, हमारे घरों में घुटना टेकने का एक स्थान हो जाए। आपको मालूम है डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रार्थना करने वाले, बाइबल बताते हैं प्रार्थना करने वाले योद्धा ऐसे हुए हैं जहां कहीं भी वो प्रार्थना करते थे, जहां वो घुटना टेकते थे वहां गड्ढे हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको जहां प्रार्थना करते थे वहां घुटने टेके बिना प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारी क्या हो रही है? हमारी कुर्सियां टूट रही है, गड्ढे नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना। बाइबल क्या बताती है? एक धर्मी जन, एक परमेश्वर का भय मानने वाला प्रार्थना करेगा। समस्या आएगी तो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। दानियल ने प्रार्थना किया और उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? राजा ने आदेश दे दिया, उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया। और बाइबल वहां जब सिंहों की मान में डाल दिया गया, अगले दिन राजा को चिंता हुई, दानियल के बारे में पूछने गया और पूछा, हे दानियल तू जिंदा है क्या? नीचे से दानियल बोलता है, हे राजा, दानियल जिंदा है। क्यों? क्योंकि तेरे दास के परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर इन भूखे सिंहों का जबड़ा बंद कर दिया है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, आपका दुश्मन का जबड़ा बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपके चारों तरफ जो समस्याएं हैं वो ढा दी जाएंगी, वो गिर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उन तमाम समस्याओं को धराशायी करेगा। लेकिन हम कंप्लेन कर क्या करते हैं? हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। प्रार्थना किया कब है आपने दिल से? कब घुटने में प्रार्थना किया? परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर सच्चा है। उसके वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसमें, इस बाइबल में हजारों नायकों की गवाहियां हैं, हजारों इंसानों की गवाहियां हैं, और जो ये कहते, ये गवाही देते हैं, परमेश्वर सच्चा है। जिस पर हमने ईमान रखा वो सच्चा परमेश्वर है। उसने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जब हमने पुकारा है उसने सुन लिया है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया है। आज ही भजन संहिता में हमने पढ़ा है, लिखा है, संकट के समय में हमारी प्रार्थनाओं को सरलता से सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाते परमेश्वर को धन्यवाद। आखिरी बात परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, दानियल की किताब 3 अध्याय उसके 16 से 18 पद को पढ़ेंगे। 16 से 18 पद, दानियल की किताब 3 अध्याय 16 से 18 पद। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस भुगतते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वह हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें क्या कर सकता है? और आगे पढ़िए। परंतु यदि ना भी छुड़ाए तो हे राजा, तुझे मालूम हो हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। दानियल को भी डाला गया क्या? उसका नाम यहां लिखा नहीं है। उसके 3 मित्र लोग हैं और ये इब्रानी लोग हैं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करने वाले। पहले दानियल को परखा गया, अभी यहां पर उसके मित्रों को परखा गया और उसको कहा गया, यदि तू दंडवत नहीं करेगा तो आग के भट्टे में डाला जाएगा। कहां पर डाला जाएगा? आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जवान लोग बड़े विश्वासी लोग हैं। आजकल के जवान लोग थोड़ा कम है, अच्छे हैं, लेकिन कभी लड़ाई करने का मौका मिला जाए तो अच्छे, पर विश्वास में थोड़ा कमजोर रहते हैं। उपद्रव करने के लिए बहुत अच्छे हैं, भागने के लिए बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं, गाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन विश्वास थोड़ा सा कमजोर है। अभी नहीं, आगे हफ्ते में, अगले साल, अभी नहीं दूंगा प्रभु को जीवन, अगले साल दूंगा, आने वाले समय में दूंगा, अभी नहीं बाइबल पढ़ूंगा, अभी बपतिस्मा नहीं लूंगा। मम्मी बोल बोल के थक जाती है उठा के, और कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, हमें नहीं पढ़ना है बाइबल, हमें प्रार्थना करना है।
लेकिन ये जवान, ये इब्रानी जवान, ये इनका स्वभाव ही अलग था। वो उनके विश्वास को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। अभी ये किसके सामने बोल रहे हैं? राजा के सामने चुनौती दे रहे हैं। राजा कहता है यदि तुम जो मैं कह रहा हूं नहीं मानोगे, 7 गुना धधकाए हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। लेकिन ये जवान लोग कहते हैं, ये तीनों मित्र लोग हैं, हमारे मित्र कौन होने चाहिए? परमेश्वर के भय मानने वाले लोग होना चाहिए। हम किनके साथ मित्रता करते हैं? वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मेरे मित्र वही है जो तुझसे प्रेम करते और तेरा भय मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अब किसी से भी मित्रता कर सकते हैं, लेकिन वो मित्रता हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम उनके जीवन को बना देने वाले होना चाहिए। ये इब्रानी लोग, ये जवान लोग कहते हैं, राजा सुन ले, हमारा परमेश्वर जैसा कि हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। तो इंसान है, तो मिट्टी है, तेरे हाथ से वो हमें छुड़ा सकता है। लेकिन सुन ले कान खोलकर, यदि वो नहीं भी छुड़ाए, हम जलकर मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। ये सच्चा विश्वास है। कैसा विश्वास है? कई लोग तो धमकी से डर जाते और कहते नहीं नहीं नहीं, हम तो दोनों करेंगे, एक इधर शादी कर लेंगे, वो कोई 10 भी शादी कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम एक इधर भी बपतिस्मा ले लेंगे, उधर भी सुन लेंगे कथा था। विश्वास मजबूत नहीं है, परमेश्वर को चखा नहीं है, अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों में फंसा हुआ है। हो परमेश्वर हमें कौन सा दंड देगा हमें नहीं मालूम है, जब हम ऐसा जीवन बिताएंगे। भला होता जब कलीसिया किसी को ठोकर लगती है। बाइबल बताती है यदि तुम्हारे विश्वास के कार्यों के कारण किसी को ठोकर लगती है, परमेश्वर कहता भला होता उसके लिए यदि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। क्यों गहरे समुद्र में डाल दिया जाता? चक्की का पाट क्यों बांधे? क्योंकि मरने के बाद आदमी ऊपर आ ही जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो ऊपर भी नहीं आना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है। अगर आप और मैं ठोकर का कारण बनेंगे, परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता है। आप गलत उदाहरण सेट करेंगे दूसरों के लिए, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आपका विश्वास शुद्ध विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह पर पवित्र विश्वास होना चाहिए। जीना है, मरना है, प्रभु के साथ मरना। ये गीत हम गाते ना, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, लेकिन और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। तो हम क्रूस भी उठाते, बगल में अपना झोला भी उठाते हैं। संसार को छोड़कर जाकर यीशु में तेरे पीछे चलने लगा। कहां छोड़ा है? 75% संसार भरा, 10% प्रभु का है। कभी कभी प्रभु ऐसे लोगों को कौन सा सजा देना चाहता है मुझे नहीं मालूम है, जिसके द्वारा ठोकर। अब इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अपनी जिंदगी को सही करें। हालेलुया। ठोकर का कारण ना बने। विश्वास में जीना है, सीधे चलो। विश्वास में नहीं जीना है, कोई बात नहीं, आपको आजादी है, आप कैसे भी जिए। लेकिन मैं कहता हूं इन इब्रानी पुरुषों ने, इन इब्रानी जवानों ने कहा राजा हम मर जाएंगे लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहा है, वो हमको बचा सकता है, वो हमें जीवन देता है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया। हम तो उसके हैं, हमारे माथे में तो उसका नाम लिख चुका है, हमारे दिल में तो उसका नाम छप गया है, अब कोई मिटा नहीं पास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और चौथी बात में एक आखिरी चेतावनी के रूप में जोड़कर देना चाहता हूं। कलीसियाओं में बहुत गड़बड़ हो रहा है ऑनलाइन संगति के द्वारा। यदि आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना छोड़ दीजिए। कई लोग इधर भी सुनेंगे उधर भी सुनेंगे, 10 घर नाचेंगे। इधर भी सुनेंगे वो क्या कहता है, फिर वो जो बुरी बात होगी उसको सीख कर आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? जो 10 घर में खाना खाता है उसका पेट कैसा रहेगा? खराब रहेगा। इधर से कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, उधर से चाय भी पी रहा है, फिर रसगुल्ला भी खा रहा है, फिर वो कॉफी भी पी रहा है, तो पेट में तो कीचड़ होएगा, कीचड़ होएगा तो पेट खराब होएगा। आपको चुनाव करना है, कैसी संगति हमें करना है। आपको मालूम नहीं, ऑनलाइन मीटिंग तभी अटेंड करना चाहिए जब हमें मालूम बाइबल मालूम है और सही और गलत कौन इंसान बोल रहा है उसका हम निर्णय कर पाए। और वचन से जांचना चाहिए। आजकल झूठे उपदेशक और भविष्यद्वक्ता बहुत है, और हम लोग क्या है, भविष्यद्वक्ता कोई लिख दिया तो हम पीछे पीछे भागते। अरे कुछ तो मेरे लिए बोल देना, कुछ तो बोलेगा, कुछ बोलेगा, और वो गलत भी बोल देता है तो हम सोचते परमेश्वर की तरफ से। झूठे भविष्यद्वक्ताओं का आजकल व्यापार हो गया है।
जो भविष्यवक्ता लिखे उससे सावधान। जो पैसा मांगे आपके घर में और सेवकाई के दौरान, उसको बोलना ये सच्चा सेवक नहीं है। सच्चा सेवक परमेश्वर पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहिए जिसको आप जानते हैं कि सच्चा है। अरे हम अब हमारी कलीसिया है, रविवार को हमें यहां आना चाहिए आराधना। बाइबल में लिखा संगति करना ना छोड़ो। तो हम उदाहरण देते, अरे ऑनलाइन भी तो संगति है, लेकिन क्या मैं जय मसीह की कर सकता हूं ऑनलाइन? क्या मैं गले लग सकता हूं बहन बहन भाई भाई? क्या मैं प्रभु भोज ले सकता हूं? प्रभु ने ऑनलाइन सोचकर नहीं लिखा था संगति करना ना छोड़ो, क्योंकि जब कोयला गर्म रहना है तो उसे आग में रहना जरूरी है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, शाम को क्या करने आता था? मिलने आता था, संगति करने आता था। और प्रभु का वचन कहता है संगति करो। लेकिन हम आजकल ऑनलाइन में जुड़ने के कारण भटक गए और मैं उसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं गलत है। बहुत सारे लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर लूट रहे हैं, उनसे सावधान रहे। आपके कलीसिया में आए, चाहे आपके किसी भी कलीसिया में जाइए, आपके पास्टर जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, सरदर्द जो आपके लिए घर में आके प्रार्थना कर सकता है, दुख सुख में आपके साथ जो सहभागी हो सकता है, उस कलीसिया में जाना है। हालेलुया। और उसी को अपना दशवांश और भेंट यहां कलीसिया में लाकर देना है। हालेलुया, कलीसिया में लाकर देना। कई बार हम उनको भेजते हैं, भेजना अच्छी बात है, परमेश्वर कहे तो भेजो, मैं मना नहीं करता हूं, जरूर देना, लेकिन पवित्र आत्मा की सुनकर, परमेश्वर की सुनकर। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, अरे हमारा मां बाप, कई बार क्या होता है, हमारा माँ बाप हमें पढ़ाता है, लिखाता है, त्याग करता है। मेरे पिताजी ने मुझे टीवी गिरवी रखकर मेरा एडमिशन करा के पढ़ाया, कल को मैं दूसरे को अपना पापा बोलूं उनके सामने, उनको कैसा लगेगा? अरे वो पास्टर जो रात दिन आपके लिए प्रयास करता, प्रार्थना करता, जीवन देता, भूखे में, प्यासे में, सर्दी में, ठंड में आपके लिए दौड़ भाग करता है, उसको छोड़कर हम दूसरे को बोलते हैं, कहते हैं सब कलीसिया तो एक है, यीशु मसीह तो एक है। तो यीशु मसीह एक है, लेकिन कलीसिया पास्टर जहां पे प्रभु ने आपको रखा वही जाइए। यदि बेशुदा में नहीं रखा है, मैं कहता हूं नहीं आना। आईपीसी में रखा है, आईपीसी में जाइए। इवेंजेलिकल में रखा, जहां आपको रखा वहां जाइए। लेकिन यदि हमारी कलीसिया अच्छी लगती है, यहां पर आना है। हालेलुया। और यहीं पर आना है, यहीं पर वचन सुनना है, अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करना है। कोई बोले तो गर्व से कहो बेशुदा का विश्वासी हो। बेशुदा वाले गलत नहीं करते, किसी का घर नहीं लूटते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, और यदि किया है तो मुझे बताइए, हम उनको सिखाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन से बचना, लेकिन किस में स्थिर रहना? प्रभु के वचन, प्रभु के विश्वास में, वचन में, एक ही कलीसिया में जहां अच्छी संगति, आराधना और वचन मिलता है। एक परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के कौन से 3 गुण है बताइए आप? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो कैसा जीवन बिताएगा? पवित्र जीवन। दूसरा प्रार्थना। तीसरा विश्वास में स्थिर रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। सिंहों की मां